ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बकानी की, जहां काली सिंध थर्मल परियोजना के कार्मिकों ने 53 बच्चों को ऊनी स्वेटर वितरित किए। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां सामाजिक चेतना और राजनीतिक संकल्प का एक अनूठा संगम देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय उरमाल और आंगनवाड़ी केंद्र में काली सिंध थर्मल परियोजना के कार्मिकों ने 53 बच्चों को ऊनी स्वेटर वितरित किए। अधीक्षण अभियंता ईराराम चौधरी ने बताया कि ये पहल पिछले वर्षों से चल रही मुहिम का हिस्सा है और दिसंबर 2025 में हरीशपुरा व जूना पानी स्कूलों में भी स्वेटर बांटे गए थे। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ ने थर्मल परिवार की सराहना की। वहीं कनिष्ठ रसायनज्ञ कृतिका गुप्ता, अभियंता मुनीश कुमार और संगीता मीना ने बालिका शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा सुधार और समावेशी गुणवत्ता शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। बच्चों ने थर्मल परिवार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर थर्मल पावर प्लांट से अधीक्षण अभियंता ईराराम चौधरी, अधिशासी अभियंता गोवर्धन मीना, ऋषि भार्गव, शुभेंदु दीक्षित सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारत में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन तेजी से बढ़कर सालाना 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, जो 11 साल पहले 76,000 मीट्रिक टन था, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष शहद उत्पादकों में शामिल हो गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिसमें राजस्थान के भरतपुर, डी, टोंक और अलवर जिले शहद उत्पादन में अग्रणी हैं। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को सरसों, लीची और नीलगिरी शहद का निर्यात करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हनी मिशन और सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिला है, खासकर सरसों की खेती वाले क्षेत्रों में, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ इलाका रेतीला है भरतपुर में, तो रेतीले इलाके में कुछ नहीं हो सकता था, गेहूं की पैदावार वहाँ होती नहीं थी। तो हमने बड़ी खोज के बाद पता लगाया क्या हो सकता है यहाँ पर। तो देखा कि दो चीज़ें यहाँ बड़े आराम से हो सकती हैं, एक अमरूद हो सकता है और एक बेर हो सकता है। तो हमने पूरे ज़िले को क्लस्टर्स में बांट दिया और क्लस्टर में बांटने का ये फ़ायदा हुआ, कहीं अमरूद का क्लस्टर है, कहीं बेर का क्लस्टर है, कहीं वेजिटेबल का क्लस्टर है, कहीं हॉर्टिकल्चर का क्लस्टर है, कहीं बी कीपिंग का क्लस्टर है, और उसके बड़े सुखद परिणाम आए। तो जो हमारा वैर और भुसावर है, वहाँ को हमने अमरूद का क्लस्टर चुना और आज बड़ी खुशी की बात है, करीब 600 हेक्टेयर से ऊपर में जाकर के अमरूद हो रहा है और हिंदुस्तान की जानी मानी वैरायटी वहाँ पे पैदा हो रही है। और उस वैरायटी को लाने में जो एग्जॉटिव वैरायटी हुआ करती थी, वो हम लखनऊ से लेके आए, इंस्टीट्यूशन से, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन से लेके आए और किसानों को किया। कुछ मॉर्टेलिटी भी है, लेकिन किसान हारे नहीं। और आज ये इसकी जो परिणति हो रही है वो बहुत तगड़ी हो रही है कि किरोड़ीलाल मीना जी, जो हमारे राजस्थान सरकार के बहुत ही जुझारू मंत्री हैं, वो इस पर अमरूद महोत्सव मना रहे हैं। तो अमरूद महोत्सव में किसानों का वैल्यू एडिशन होगा, किसानों के विपणन की व्यवस्था भी होगी, किसानों का जूस किस तरह से पैक हो सकता है और क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें एक साथ होंगी। क्योंकि किसान जब तक आगे नहीं बढ़ सकता इस देश में, जब तक उसके एंड पे उसका मूल्य संवर्धन नहीं हो। तो हमने पूरी कोशिश की, वो उगाए भी और मूल्य संवर्धन भी किए और मार्केटिंग की व्यवस्था भी हो। भाई, भरतपुर में 17 साल पहले 1 ग्राम भी शहद पैदा नहीं होता था, लेकिन आज जब हमने काम शुरू किया तो आज की डेट में करीब भरतपुर में 5,000 टन शहद पैदा हो रहा है और 9,000 टन भरतपुर से शहद विदेशों को जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और 19,000 टन यहाँ पे आ रहा है। और हमने पूरा कोशिश ये की थी कि किस तरह से किसानों को अवेयर करें, बी बॉक्स का इंतजाम करें और उसके बाद में जो भी वो शहद बनाएं तो उनका विपणन कैसे हो, किस तरह से उसकी मार्केटिंग हो। तो सारा आज कराया और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जब हम लुपिन में थे तो जब हमने कराया था, लेकिन आज लुपिन भी नहीं है और मैं भी वहाँ से हट गया हूँ। तो ये शहद का पूरा कारोबार भरतपुर का एज इट इज चल रहा है और बल्कि बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट टिकाऊ काम हुआ है। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये हुई है कि राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार का हमने इसमें 1 रुपया भी नहीं लिया है, कोई नहीं लिया।
सिर्फ 45 करोड़ रुपए हमने माइक्रो फाइनेंस लिया है, किसानों को दिया है और किसानों ने वो ब्याज समेत वापस कर दिया है और हमने जो फंडिंग एजेंसी उनको वापस कर दिया। तो ये मॉडल हिंदुस्तान में एक अपने आप का एक अनूठा मॉडल है। इसको हम पूरी संस्थानों से भी जोड़ रहे हैं। जिस तरह से भरतपुर में हमने हनी प्रोसेसिंग प्लांट खुलवाया प्राइवेट आदमियों से मिल कर के, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हम दोनों में टच में हैं। और केंद्र सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र है उसमें एक रीजनल सेंटर खुले। तो उन्होंने एक फ़ाइल भेज दी है इन्होंने, यहाँ के डायरेक्टर ने, तो रीजनल सेंटर खुल जाएगा। और उसके बगल में ही हम चाहते हैं कि शहद का एक्सेलेंस सेंटर खुले, जो राजस्थान सरकार ने बजट में मंजूर कर दिया है। और वो जो इनका एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसमें पैसा भी बजट का प्रावधान हो गया है। तो ये सारा काम एक साथ होगा, इसकी अवेयरनेस भी चलेगी, एक जगह ही जितने भी शहद के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, और अल्टीमेटली टेस्टिंग भी होगी। जो कि प्राइवेट में टेस्टिंग होती है उसकी वजह सरकारी टेस्टिंग होगी, तो किसान अपने आप भी बेच सकते हैं और फैक्ट्री में भी बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। कोटा में नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी द्वारा आयोजित जाति बचाओ माटी बचाओ बेटी बचाओ रैली में सामाजिक चेतना और राजनीतिक संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिला। रैली का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने किया, जिसमें कोटा जिलाध्यक्ष नितिन गौतम और सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज गौतम भी शामिल रहे। रैली ने बेटियों के सम्मान और माटी की रक्षा का संदेश दिया और वर्तमान सरकार की नीतियों के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का संकल्प जताया। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में सामाजिक संगठन पहले से सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इस रैली ने उन्हें नई दिशा दी। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मंडाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजे की अंतर्राज्यीय तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 217.550 किलोग्राम गांजे से भरी 2 कारें जब्त की और तस्कर भावेश व इमरान खान को गिरफ्तार किया। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.08 करोड़ बताई गई। दोनों कारों पर वकील का लोगो लगाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्राम कल्याण मीना के निर्देशन में विशेष टीम ने NH 52 के पास वनभूमि मंडाना में तस्करों को झाड़ियों के पीछे अदला बदली करते हुए पकड़कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। कोटा से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।